हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर्ट स्टडी टीम पर, जहां पर आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। हमारे जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th और 12th के मॉडल पेपर आ चुके हैं। ऑल सब्जेक्ट के हम क्लास 10th के मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। मैथ का, हिंदी का और सोशल साइंस का, चारों सब्जेक्ट का हम मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मॉडल पेपर। और हमने पेस्ट बैंक भी ऑल सॉल्यूशन करवा चुके हैं। ऑल सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। पेस्ट बैंक क्लास 10th और 12th का अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की फुल सॉल्यूशन है पेस्ट बैंक का, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th राजनीति का मॉडल पेपर। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो MP बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ये निर्देश हैं, आप इसको पढ़ लेना। पूर्णांक 80 नंबर है। 3 घंटा का होता है पूरा। वार्षिक पेपर की पैटर्न पर ही बनता है ये पूरा। अगर आप इसको करते हो तो आपको इसमें से कम 50% इसमें से आता ही है क्वेश्चन। इस पेपर को, मतलब ये पेपर जारी होता है, इसमें मोस्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट बैंक है आपकी। ऐसे ही मॉडल पेपर होते हैं, इनमें आपको 50% मिल ही जाते हैं क्वेश्चन आंसर। मतलब इनमें आपको थोड़ा क्वेश्चन का बेस यही रहता है। वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, पर इसके बेसिक इस पैटर्न पर ही आपका वार्षिक पेपर बनता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका पहला है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। शीत युद्ध का चरम बिंदु है, पहला हो जाएगा इसका क्यूबा मिसाइल संकट। प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी, इसका हो जाएगा वह 14 से 18 तक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है यूरोपीय यूनियन की मुद्रा। इसका दा हो जाएगा यूरोप की मुद्रा यूरो होती है। ये अमेरिका डॉलर से भी महंगी होती है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, ये हो जाएगा आपका दा आंध्र प्रदेश। पहला मतलब भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य था। पांचवा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आप इसको जानते हो, इसका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, पर बना 26 नवंबर 1949 को था। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बना होता है ना, भारतीय संविधान कब बना था, ये 26 जनवरी 1950 ही कर देते हैं। वो इसमें बना था ये पूछा, लागू नहीं पूछा। आप क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ा कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन मतलब भारतीय संविधान देख लिया और ऑप्शन देख लिए तो उसमें 26 जनवरी 1950 लगा के आ गए। मैंने भी ये गलती बहुत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है पेंटागन क्या था। इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय का नाम है पेंटागन। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। आगे देखते हैं। सेकंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन, मतलब सोवियत संघ ने सैन्य संगठन बनाया था, उसका नाम क्या था। इसका नाम था वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट है इसका नाम। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या, कितनी राष्ट्रों की सदस्य थी, 8 थी इसमें। थर्ड पढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो यहाँ पर किया गया था, राजधानी में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका UNICEF का मुख्यालय में कहाँ पे है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी। स्वतंत्रता के समय 562 थी। इसका एक 565 भी आंसर है, पर वो स्वतंत्रता समय नहीं थी, उसका वो पहले थी, मतलब उसके बाद में हुई थी। स्वतंत्रता समय 562 थी, बाद में इसको बढ़कर 565 हो गई थी। इसमें बहुत लोग गलत कर देते हैं, 565 लगाए आते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में जो हो चुका संपूर्ण क्रांति का आह्वान जय प्रकाश नारायण जी ने किया था। संपूर्ण जो क्रांति थी उसका आह्वान जय प्रकाश नारायण ने किया था।
जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चकमा शरणार्थी देश से आए थे, पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। जो चकमा शरणार्थी थे वो पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। दोस्तों आप जो मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेना। इसमें 23 ही क्वेश्चन होते हैं, इसके अथवा के हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से कम आपको 15 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे पेपर में, और इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनेगा जो कि आपके पेपर होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के। आप प्रश्न बैंक और मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपकी 75 से 80% तक आप कंप्लीट कर लोगे, और आप थोड़ा और गहराई में अच्छे से पढ़ते हो तो आपको 90 प्लस आ जाएंगे आपके। आप 90% प्लस हो सकते हो अगर आपने प्रश्न बैंक और मॉडल पेपर दोनों भी कर ली तो 75 से 80 के बीच में आपकी परसेंट बन जाएगी। ये सरकार इसलिए तो जारी करती है कि बच्चे फेल ना हों, कोई भी बच्चे फेल ना हों। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर पढ़ते हैं। सोवियत संघ विघटन के समय विश्व की राजनीति हो गई थी। मतलब सोवियत संघ विघटन हुआ था, उसके बाद विश्व की राजधानी लोकतांत्रिक हो गई थी। लोकतांत्रिक हो जाएगा फर्स्ट में बच्चों, लोकतांत्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1947 में हुए थे। 97 में। 1997 में हुआ था भारत में प्रथम आम चुनाव। आगे बढ़ते हैं। जय जवान और जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? इसमें हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा। अगला है भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम। भारत के 4 पड़ोसी देश, एक पाकिस्तान हो जाएगा आपका, पाकिस्तान। दूसरा नेपाल, भूटान भी हो जाएगा आपका, अफगानिस्तान हो जाएगा, बर्मा हो जाएगा, बर्मा या फिर इसका हो जाएगा, मतलब इसी को बोलते हैं म्यांमार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका है फ नंबर का। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। RTI का फुल फॉर्म 50 है। RTI का फुल फॉर्म हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका सत्य देखते हैं इसका। शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी। बिल्कुल सही है जी फर्स्ट वाला। भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जी भी सत्य है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बंधित है। शायद ये वाला सही हो सकता है, इसका कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। अगला है विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी। नहीं जी गलत है। इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये सही है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, सत्य है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जोड़ी देखते हैं। जोड़ी नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना इसमें हो जाएगा आपका सेकंड 1949 में। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। वेल्सिविक क्रांति 1917 को हुई थी। वेल्सिविक क्रांति। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 को हुआ था। बांग्लादेश निर्माण 1971 को हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 में हुआ था। दोस्तों ये भी अपनी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन आंसर आपका। पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध पूर्णतः
कब समाप्त माना गया? शीत युद्ध किसे कहते हैं? ध्रुवीय विश्व से क्या? जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे, इसका अपन सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे इसको। अभी आप वस्तुनिष्ठ करवाएं, अगले पार्ट में आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर दें। वैसे आपको पूरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग, जो प्रश्न बैंक की भी कुछ क्वेश्चन इसमें हैं, जो आप प्रश्न बैंक में हम करवा चुके हैं, आप देख लेना। और इसका भी सॉल्यूशन हम करवाएंगे, आप करवा देंगे हम। शॉक थेरेपी जो क्या था, जो पूरे क्वेश्चन इसके हम करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हम कोई वीडियो डालें तो आपको मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी वीडियो का। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।